जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी और संस्कृत, हिंदी सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत अगर है आपका, और आपने यूपी टेट पेपर टू, सी टेट पेपर टू किया हुआ है, दोनों में से कोई भी एक, और बीएड या एलटी है आपके पास, एलटी डिप्लोमा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा जो पोस्ट है साइंस के लिए, साइंस में भी आप देखेंगे 4 वैकेंसी, जिसमें 2 अनारक्षित में है और 2 जो है अनुसूचित जाति एसटी एससी कैंडिडेट्स के लिए। तो जहां भी अनारक्षित में सीट है वहां दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट तो अप्लाई कर ही पाएंगे, अन्य राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई, दूसरे राज्यों से भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स में भी आप देखेंगे 3 वैकेंसीज, 4 वैकेंसीज, 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए टोटल मिला के 8 वैकेंसीज है। इंग्लिश के लिए भी अनारक्षित में अनरिजर्व जनरल ओपन कैटेगरी में 1 सीट है, तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर जो है ना फुल टाइम टीचर्स के लिए 14 वैकेंसीज है, जिसमें मैंने आपको बताया हिंदी के लिए है, जिसमें हिंदी संस्कृत ग्रेजुएशन में होना चाहिए। साइंस के लिए जेड-बीसी कॉम्बिनेशन से ग्रेजुएशन, यूपी टेट पेपर 2, सीटेट या फिर सीटेट पेपर 2, बीएड या एलटी डिप्लोमा। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सब है। इसके बाद पार्ट टाइम टीचर्स, फुल टाइम टीचर्स के लिए तो वहीं पर रहना होगा आपको, रेसिडेंस अवेलेबल कराया जाएगा स्कूल में, स्टाफ क्वार्टर, लेकिन आप फैमिली नहीं रख सकते। बच्चे, छोटे बच्चे रहते हैं तो वो तो रहते हैं, लेकिन फैमिली नहीं रख सकते। आर्ट एंड क्राफ्ट एंड होम साइंस के लिए पार्ट टाइम टीचर के लिए टोटल 3 वैकेंसीज में है, अनारक्षित में इसमें भी सीट है। पार्ट टाइम में सैलरी कम रहती है और आपको वहां रहना नहीं होता है, आप अपने घर से जाके क्लास अटेंड करके, मतलब लेक्चर डिलीवर करके वापस जो है ना घर आ सकते हैं। मतलब वहां रहने का कोई वहां पर मैंडेटरी कंडीशन अंशकालिक शिक्षिका या पार्ट टाइम टीचर के लिए नहीं होता है। तो कंप्यूटर के लिए टोटल 4 वैकेंसी है, जिसमें जनरल में 1 है और एसटीएससी कैंडिडेट के लिए 3 है। स्काउट गाइड एंड फिजिकल एजुकेशन में टोटल 1 वैकेंसी है। अनारक्षित के लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी वर्ग से। तो ये हो गया। इसके नॉन टीचिंग में भी अगर वैकेंसी है तो चेक कर लेते हैं। उर्दू टीचर के लिए भी वैकेंसी है और इसमें एलटी या बीटी या बीटीसी, एलटी डिप्लोमा या बीएड वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें यूपी टेट पेपर 2 या सी टेट पेपर 2 नहीं मांगा गया। 13,200 रुपीज पर मंथ सैलरी है। पार्ट टाइम टीचर, जब लेक्चर होगा तब जाना। अकाउंटेंट की वैकेंसी अच्छी है, लेकिन इसमें जनरल में सीट नहीं है। 13,673, ये बड़ा ही अच्छा पोस्ट है। इसमें सिर्फ बीकॉम मांगते हैं और थोड़ा सा कुछ आपका जो है ना कंप्यूटर पे नॉलेज होना चाहिए। असिस्टेंट कुक, सहायक रसोईया 8वीं पास है, अगर 8 स्टैंडर्ड पास किया हुआ है। अनारक्षित में 3 सीट है, तो किसी भी वर्ग से अप्लाई कर सकते हैं। एसटी एससी में 1 सीट है। चौकीदार के लिए कक्षा 8 पास होना चाहिए। तो कुल मिलाकर 29 वैकेंसीज हैं। तो टीचिंग में पार्ट टाइम, फुल टाइम एंड नॉन टीचिंग वैकेंसीज काफी सारी है इसमें। और ये आई है कहां से? यूपी से, ये तो आप समझ गए होंगे। गोंडा डिस्ट्रिक्ट से आई हुई है वैकेंसीज। लास्ट डेट क्या रहेगी? 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 45 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 5 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, 5 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। और इसमें जो ना फिक्स रहता है कि आप पंजीकृत डाक से भेजें, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जो इंडियन पोस्टल सर्विस है उससे जाएंगे, उसमें जाएंगे और वहां पर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजेंगे, टाइम है तो। और अगर बहुत टाइम खत्म हो गया तो स्पीड पोस्ट अगर दिया हुआ है ऑप्शन, तो स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। मतलब नॉर्मल डाक या कुरियर यूज नहीं करना है। 5 नवंबर लास्ट डेट है, उसके हिसाब से अप्लाई करें। 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। जॉब सिक्योरिटी की बात करेंगे, देखिए 11 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 11 महीने के बाद फिर से वो रिन्यू करते रहते, निकालते तो नहीं है। आवेदन पत्र तो नीचे दिया हुआ है, इसके साथ में आवेदन पत्र मैं आपको दिखा देती हूँ। आप अपना पता लिखा हुआ, अपना एड्रेस, पिन नंबर लिखा हुआ 2 एनवेलप भी लगाएंगे। 42 रुपीज का जो है ना डाक टिकट उस पर चिपका होना चाहिए। आप अपना नाम, अपना पता, अपना पिन नंबर स्पष्ट रूप में साफ साफ लिखेंगे 2 एनवेलप्स पे। और वो जो है ना आपको मेन एनवेलप के अंदर रखना है, क्योंकि अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो फिर वो बुलाएंगे। पहले फॉर्म देख लेते हैं। ये देखिए नीचे फॉर्म दिया पेज नंबर 4 पर। ये फॉर्म आपको डाउनलोड करने लेना है, सिर्फ 1 पेज का है। इसको भरना है, फोटोग्राफ लगाना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अगर कलर्ड होता है तो अच्छा है। ब्लैक एंड व्हाइट जो भी है आपके पास वो लगाएंगे आप। अपना पता लिखा हुआ 2 डाक टिकट, 42 रुपीज का डाक टिकट लगा हुआ 2 एनवेलप रखेंगे। और इसके साथ जो है ना जितने भी आपके 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, अगर कोई आइडेंटिटी प्रूफ आप देना चाहते हैं जैसे वोटर आईडी या जो भी, पैन कार्ड या जो भी आपको सेफ लगता है, उन सब की फोटोकॉपीज आप लेंगे, सब पे सिग्नेचर करेंगे। सब पे सिग्नेचर करेंगे, फोटोकॉपी पे फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। आप 2 एनवेलप और रखेंगे। और इसके बाद
विज्ञापन एवं आवेदन का प्रारूप उपलब्ध है, ठीक है। और इसको जो है ना दिए गए एड्रेस पर भेज देंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, यहाँ ऊपर में एड्रेस दिया होता है ना, वो एड्रेस यूज करना है आपको। जी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा और उत्तर प्रदेश वगैरह तो आप लिखेंगे। पिन वगैरह अगर कहीं मिल रहा है तो पिन यूज कर लेना सो दैट एग्जैक्टली पहुंच जाए। ऐसे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तो क्या एक ही रहता है ना, बेसिक शिक्षा अधिकारी एक जिले में, तो गोंडा लिखेंगे और प्लस जो है उत्तर प्रदेश लिख ही रहे हैं तो पहुंच जाना चाहिए। अगर पिन कहीं मिलता है एग्जैक्ट तो पिन भी डाल दें तो सही सही पहुंचेगा। देख लेते हैं कि इसमें एडवर्टीजमेंट आपको कहां मिलेगी। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, 5 नवंबर लास्ट डेट है। इन्होंने बोला है सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट, तो रजिस्टर्ड पोस्ट से अगर पहुंच रहा है 5 नवंबर तक तभी अप्लाई करें। बीच में छुट्टियां भी आ रही है दिवाली की, तो पोस्टल सर्विस बंद रहेगा या क्या रहेगा देख लें। तो ये डिस्ट्रिक्ट गोंडा, जिला गोंडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आप देखेंगे केजीबीवी गोंडा स्टाफ रिक्रूटमेंट 2024-25, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर। ये आज ही अपडेट आई है, बहुत दिनों से न्यूज़पेपर में तो आई हुई थी 10 दिन पहले, लेकिन वेबसाइट पे इतनी लेट डालते हैं कि डेट जो है ना लास्ट डेट निकल जाती है। तो इस पर एक बार क्लिक कर लेंगे आप। एक बार क्लिक करते तो ये पेज ओपन हो जाती है और यहाँ पर आपको 5 नवंबर लास्ट डेट बताओ, ये डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। डाउनलोड करेंगे, यहीं पर विज्ञापन है, इसी के साथ में पेज नंबर 4 पे आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट भी मिल जाती है। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसकी लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।